अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने लास्ट टाइम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको थोड़ा बताया था। तो कैसे हम एक फंक्शन जो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है एलपीपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है उसको मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, वो आपने सिखाया कैसे करते हैं। तो आज हमारा जो यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, दैट इज हियर वेक्टर अलजेब्रा। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो हमारे पास बहुत ही छोटा हमारे पास यूनिट था, चैप्टर था। तो आज हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो आपने लोअर क्लास से फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर्स के बारे में थोड़ा आपने सीखा होगा, या क्लास 11th में भी आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा व्हाट इज योर हाइट। आपकी हाइट क्या है, कोई आपको बताएगा आपकी हाइट क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप आंसर भी देंगे। और एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, हाउ शुड a football player hit the ball to give a pass to another player of his team। ये मेरे पास एक और एक एग्जाम्पल है, दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बताएगा व्हाट इज योर हाइट, आपकी हाइट क्या है, तो कोई बताएगा 5 फीट, मेरे पास 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6 इंच। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। लेकिन जो आंसर आपका है वो सिंपली एक रियल नंबर है, वो एक रियल नंबर है, तो इसको बोलते हैं स्केलर। ये चीज है। या कोई बताएगा आपको व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, तो कोई बताए 26, कोई बताएगा 18 ईयर्स। सो वहां पर हमारे पास एक रियल नंबर मिलता है, तो उस रियल नंबर को बोलते हैं हम स्केलर। वो चीज है हमारे पास जो रियल नंबर खाली होता है उसको बोलते हैं स्केलर या कांस्टेंट जो हमारे पास निकला। लेकिन अगर मैं बताऊंगा हाउ शुड ए फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव ए पास टू अनदर प्लेयर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पर जो हमारा गोल कीपर होता है यहाँ होता है, या हमारे पास एक प्लेयर है P1 या है इसी टीम का प्लेयर P2। तो इसको कैसे हिट करना है बॉल को, इसको P2 को पास देना है। तो अगर ये बॉल को इस साइड में से हिट करेगा तो P2 को पास नहीं मिलेगा। दैट मीन्स P2 को पास तब मिलेगा जब ये बॉल को हिट करेगा तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, मस्कुलर फोर्स। तो लेकिन यहाँ पर अहम चीज और है, अगर ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा लेकिन किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो इसको P2 की डायरेक्शन में इसको यहाँ पर इसकी तरफ इसको मारना है, तभी तो इसको पास मिलेगा। सो इसका मतलब है, इसका आंसर हमें बताने के लिए यहाँ पर कि इसके दो कंडीशन यहाँ पर है। एक तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, मस्कुलर, इसको फोर्स इस्तेमाल करना है इसको। तो दूसरा हमारी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, किस डायरेक्शन में इसको बॉल को मारेगा, तभी तो P2 को हमारे पास मिलेगा। या आपके पास अगर गोल, इस प्लेयर को गोल करना होता है, यहाँ पर गोल है, ये गोल कीपर हमारा है, तो यहाँ पर कोई प्लेयर है, कोई P1 ही यहाँ पर है, या तो बाकी प्लेयर्स है। तो ये गोल करने के लिए इसको यहाँ पर किस फोर्स से हिट करना है और इसको डायरेक्शन की भी जरूरत है। अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में हिट करेगा तो गोल तो नहीं हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हिट करेगा गोल तो नहीं हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हिट करेगा गोल तो नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर इस डायरेक्शन में हिट अगर करेंगे तभी तो हमारा गोल बनता है। सो दिस मीन्स दैट जब हमें इस कंडीशन की जरूरत पड़ती है, इस कंडीशन में हमें दो चीजें जरूरत पड़ती है। एक तो हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो चीज जरूरी है। अगर
बहुत कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल यहाँ नहीं पहुंचेगी। तो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक नंबर मिलेगा, कितने न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, कितने न्यूटन, 23 न्यूटन। लेकिन किस डायरेक्शन में भी अप्लाई करना है वो उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स वो चीजें, वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर पहले स्केलर क्वांटिटीज, खाली हमारे पास एक नंबर मिलता था, लेकिन ये दो चीजें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो हमें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा होगा कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें खाली मैग्नीट्यूड, एक नंबर की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज है? क्वांटिटीज लाइक मास है हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, जैसे आप बोलते हैं मुनी, वोल्टेज हमारे पास है, ठीक है, या और कोई है डेंसिटी हमारे पास है, या हमारे पास है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर हमारे पास है, वर्क हमारे पास है, एरिया स्पीड है, एरिया है, स्पीड है, एटसेट्रा। तो ये आर सारी क्वांटिटीज जो है आर स्केलर क्वांटिटीज, आर स्केलर क्वांटिटीज। So only to define them we need only magnitude, resistance 3 ohm, 4 ohm, temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें खाली इसकी यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, एक स्केलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इन क्वांटिटीज को दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो यह चीज हमारे पास है। लेकिन वो क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए, जिन्हें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए, तो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम लिखेंगे क्वांटिटीज लाइक जो हमारे पास है, और क्वांटिटीज है फॉर एग्जांपल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास है वेलोसिटी, हमारे पास है एक्सेलरेशन, हमारे पास है एक्सेलरेशन, फोर्स है, वेट है, फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक्सेट्रा, बहुत सारी है। तो इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, यहां से कोई गाड़ी निकलती है बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल, तो इसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल है, इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, तो यह है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास उस टाइम बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। सो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के हैं, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। तो स्केलर भी आपने देखा, दे रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन इट, एंड व्हेन द क्वांटिटीज रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिफाइन देम, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज आपके पास बहुत सारी यहाँ पर है, जैसे स्केलर एंड वेक्टर। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इन डिटेल इनको। तो हम आएंगे अपने पॉइंट पे, यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो है डायरेक्टर लाइन। डायरेक्टर लाइन जो है वो क्या है, व्हाट इज ए डायरेक्टर लाइन? अगर एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में कोई लाइन हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एल, इस लाइन का नाम है, यहां भी एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी, यहां से भी, ये हमारे पास एल एक लाइन है, तो ये मेरे पास लाइन है। 3 डायमेंशनल सिस्टम स्पेस में लाइन है। इस लाइन के पॉसिबल डायरेक्शन दो है, या ये इसकी पॉसिबल डायरेक्शन है, या इसकी पॉसिबल डायरेक्शन ये है। तो ये चीज है, जब कोई लाइन आपके पास है, उसके पास एक पॉसिबल डायरेक्शन गिवन होगी, तो उस लाइन का नाम पड़ता है डायरेक्टर लाइन। तो इन लाइंस को बोलेंगे हम डायरेक्टर लाइंस, डायरेक्टर लाइंस।
लाइन विथ अ गिवन डायरेक्शन, एक लाइन जिसके पास एक गिवन डायरेक्शन होगी तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड लाइन। वो हमारे पास है डायरेक्टेड लाइन। A line with a given direction is called a डायरेक्टेड लाइन। तो हमारे पास इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। अगर यह 3 डायमेंशनल सिस्टम में स्पेस में तो इसकी डायरेक्शन भी क्यों है, ये हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन बन जाती है। तो ये इसकी पॉसिबल डायरेक्शन 2 है। तो अगर मेरे पास ये डायरेक्टेड लाइन है, ये है डायरेक्टेड लाइन, ये है इसकी पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हम चूज करेंगे, ए और बी। यहां पर तो ए से बी तक जब लेंथ है इस लाइन की, ये फाइनाइट है, अब ये लेंथ है फाइनाइट, तो ये लाइन नहीं है, ये तो बनेगा लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन भी यहां पर गिवन है, तो अब तो बोलेंगे इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सो ए लाइन सेगमेंट, पहले लाइन सेगमेंट होना चाहिए हैविंग ए given direction is called a directed line segment। तो ये हमारे पास है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लेंथ इसकी फाइनाइट है, तो ये भी हमारे पास है लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन भी गिवन है इसकी, तो ये हमारे पास बन जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। Magnitude is length from this point to this point A to B, and direction is from A to B. A directed line segment has a magnitude as well as direction. तो मैग्नीट्यूड भी है इसका और डायरेक्शन भी है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पहले हमने बोला था डायरेक्टेड लाइन क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन जो हमारे पास है वो एक लाइन होती है गिवन डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इनफिनाइट होता है, वो यहाँ से भी बढ़ता है, इस साइड से भी बढ़ता है। जब हमने 2 पॉइंट चूज किए तो लाइन डायरेक्ट हमारे पास लाइन सेगमेंट बना, डायरेक्शन भी गिवन है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वो इसका मैग्नीट्यूड है, एंड डायरेक्शन इज आल्सो फ्रॉम ए टू बी। तो ये चीज है हमारे पास। अब आपको बताएंगे यहां पर वेक्टर क्या है। इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट जिसका मैग्नीट्यूड है ए टू ए फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, जिसका यहां पर डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसी को बोलेंगे हम वेक्टर। दैट मींस अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ वेक्टर। एक लाइन सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो उसी को बोलेंगे हम वेक्टर। यहां पे तो यहां पर करेंगे हम वेक्टर को डिफाइन। अब वेक्टर क्या होता है, सो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम बोलेंगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, a quantity having magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी is called a vector quantity। In other words, तो दूसरे लफ्ज में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी which require magnitude as well as direction to define it, इसको डिफाइन करने के लिए is called a vector quantity। तो उसको बोलेंगे हम उस टाइम वेक्टर क्वांटिटी। तो दूसरे लफ्ज में इट इज टू बी नोटेड दैट, क्या बोला मैंने, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास होता है,
is called a vector. एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट मेरे पास है, उसी को बोलेंगे हम क्या? वेक्टर बोलेंगे. And is denoted by, तो डिनोट करते हैं, हमारे पास ए बी था, यह डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए टू बी, तो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो इसको बोलते हैं ए बी, ऊपर एरो, इसका मतलब है ए बी वेक्टर है. और सिंपली हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर. तो रीड क्या करते हैं? एंड रीड एज वेक्टर ए बी, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी. तो ए बी वेक्टर, दैट मींस वेक्टर ए बी. और यहां पढ़ते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए. तो ये चीज हम पढ़ते हैं. तो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, लेंथ है फ्रॉम ए टू बी, तो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है वो भी है ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज मैग्नीट्यूड और लेंथ. तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को वेक्टर, या बोलते हैं इसको सिंपली ए बी वेक्टर और ए वेक्टर हम इसको बोलते हैं. तो इस पॉइंट को जहां से वेक्टर शुरू होता है, ए से स्टार्ट होता है, बी पे खत्म होता है, तो ए से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. जहां पे खत्म होता है, बी पे खत्म होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. तो यह अहम चीज है. द पॉइंट ए, जो हमारे पास ये पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट? फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी जो हमारे पास है स्टार्ट्स इज कॉल्ड, इट इज इनिशियल पॉइंट. इसको बोलते हैं इसका इनिशियल पॉइंट. एंड द पॉइंट बी where it ends is called it is terminal point, या फाइनल पॉइंट भी इसको बोलते हैं. यह है इसका टर्मिनल पॉइंट. तो डिस्टेंस जो ए से बी तक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका मैग्नीट्यूड. नीचे लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ये कौन पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट. तो पॉइंट बी, कौन सा पॉइंट है? टर्मिनल पॉइंट. इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. ये इसका मैग्नीट्यूड है, इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो इस कोई वेक्टर जो हमारे पास है, ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है. जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, या लेंथ ऑफ ए वेक्टर हम बोल सकते हैं. एंड इज डिनोटेड बाय, तो डिनोट करते हैं ए से बी तक मॉड ए बी, ऐसे, या सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, और मॉड ए वेक्टर हम लिख सकते हैं. अगर ए वेक्टर ए है तो ए वेक्टर मॉड, या खाली ए भी लिख सकते हैं, और खाली ए डायरेक्शन के बगैर. तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर. तो ये हमारे पास है लेंथ ऑफ ए वेक्टर. क्या है? जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज इट इज लेंथ और मैग्नीट्यूड. इसको बोलते हैं लेंथ और मैग्नीट्यूड. लेकिन अहम चीज इसमें जरूरी है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है. इसका मतलब है मॉड जो मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का होता है वो नेवर जीरो है. नो, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लेस देन जीरो इज मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस. तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव. जब नेगेटिव नहीं है, सो मॉड ए मे बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, या जीरो होगा या जीरो से बड़ा हो सकता है. यही तो पॉसिबिलिटी इसकी है. तो ये अहम चीज है जो आपने यहां पर देखा कि एक वेक्टर किस चीज को बोलते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है. तो ये चीज हमारे पास है. तो अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बी है, ये है डायरेक्शन, तो ये बी ए वेक्टर. इनिशियल पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट इस टाइम ए है, तो बी ए वेक्टर हमारे पास उस टाइम आएगा. तो ये आपने सीखा है कि क्या चीज है वेक्टर, किसको हम बोलते हैं. डायरेक्ट लाइन सेगमेंट हमारे पास है. और एक
चीज हम यहां पर डिफाइन करेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, किस चीज को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे? अगर हमारे पास यहां पर 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह एक्स ओ, यह एक्स वाई जी, तो यह ऑरिजिन 3 डायमेंशनल सिस्टम है। अगर यहां पर कोई पॉइंट पी है स्पेस में, पी इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जी, तो यह है कोऑर्डिनेट्स इसके विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0। अगर इस पी को ऑरिजिन से मिलाएंगे यहां पर तो हमारे पास ओपी डिस्टेंस आएगी, तो ये ओपी डिस्टेंस है। तो इस ओपी डिस्टेंस की लेंथ क्या होगी? बाय डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस ओपी वेक्टर को बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड ओपी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी है, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ये वेक्टर जो होता है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है। लेट पी एक्स कामा वाई कामा जी बी ए पॉइंट इन स्पेस। स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to the origin O 0 0 0। तो with respect to the origin O है, then the vector OP vector is called the position vector of point P with respect to the ऑरिजिन ओ। तो इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओ। तो इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? ओ टर्मिनल पॉइंट पी। हियर द इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी वेक्टर इज ओ एंड इट्स टर्मिनल पॉइंट इज पी। तो टर्मिनल पॉइंट इसका है वो पी है, तो हम बोलेंगे इसको पोजीशन वेक्टर। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला मॉड ओपी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यह चीज मेरे पास आएगा। तो यह चीज है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट्स है स्पेस में, एक्स ओ वाई जी, तो एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो इसके पोजीशन वेक्टर आएगा ओ ए, दूसरे का आएगा ओ बी, तीसरे का आएगा ओ सी। तो डिनोट करेंगे ए बी सी से। तो ये चीज, ये तो 3 पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास आएंगे, ओ ए ओ बी ओ सी, तो डिनोटेड बाय ए बी एंड सी। तो ये चीज है। तो आपने देखा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर कोई पॉइंट स्पेस में हमारे पास है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है हमारे पास है, तो एक लाइन सेगमेंट ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे और उसका इनिशियल पॉइंट वो होगा, टर्मिनल पॉइंट वो ए होगा या बी होगा सी होगा, तब हम बोलेंगे उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर। तो डिस्टेंस जो इस ओ से वहां पॉइंट तक होगी उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने देखा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अहम चीज है। अब हम एक नया चीज देखेंगे। यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारे पास मिलेंगे। कोई वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट, कोई होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 0 यूनिट्स। तो इसी तरीके से कोई वेक्टर्स होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो उनको क्या बोलेंगे? कि वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, तो उनको क्या बोलेंगे? तो हमारे पास राइज होते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला जो हमारे पास है वो है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी बोलेंगे, जीरो वेक्टर भी बोलेंगे। सो सिंपली a vector having magnitude 0, a vector having magnitude 0 is called a
जीरो वेक्टर, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज में क्या बोलेंगे? वेक्टर्स लाइक कौन कौन? ए वेक्टर, बी वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट और जिसको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होते हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सो ऑन आर जीरो वेक्टर्स। दैट इज वेक्टर whose initial and terminal point coincides is called a zero vector। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो पॉइंट ए है मेरा, बी तक जाता है कोई बस या कोई भी इंसान ए से बी तक ट्रेवल करता है, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से वापस ए तक, तो डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल भी है, टर्मिनल भी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर। दैट मीन्स a vector whose direction is from a to a, इसकी डायरेक्शन a to a है और मैग्नीट्यूड भी a to a है, वो कोइंसाइड होता है, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा वेक्टर? दैट इज नोन एज जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर हमारे पास है। जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हमारे पास कोइंसाइड होता है वो है हमारे पास जीरो वेक्टर। तो यह अहम चीज है। और एक करेंगे दूसरा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज का नाम है? अगर आपके पास सपोज कोई वेक्टर है, यह फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इसका ए है, टर्मिनल पॉइंट इसका बी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट क्या हो सकता है? 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट है, तो इसको बोलेंगे हम, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। A vector having magnitude 1 unit is called a यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए बी वेक्टर है, ए से बी तक जाता है, तो यहां पर अगर इसको कट करेंगे एक यूनिट डिस्टेंस में कट करूंगा इसको, लेकिन डायरेक्शन सेम है ए टू बी, सो दैट मींस ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर क्या है? वो लिखेंगे ए बी कैप। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज ए बी, ऊपर इसको बोलते हैं कैप। और अगर ये ए बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है तो इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? ए कैप। ए कैप का मतलब क्या है? इट इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ ए। डायरेक्शन वही है जिसकी ए की डायरेक्शन है या ए बी की डायरेक्शन है। thus a cap is a vector having magnitude 1 unit and direction same as that of a vector। तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन इस ए कैप की है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसमें से कट करेंगे एक यूनिट डिस्टेंस, तो वो हमारे पास निकला है यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, यहां पर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, तो यह है मेरी एक्स एक्सिस ओ एक्स, यह है वाई एक्सिस ओ वाई, यह जेड एक्सिस ओ जेड। तो अगर इस ओ एक्स एक्सिस, तो ये तो इंफिनिटली एक्सटेंड होती है इस साइड से, तो अगर इसको कट करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, इस वाई एक्सिस पे भी कट करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो यहां भी कट करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस। लेकिन जब मैंने ओ एक्स को 1 यूनिट डिस्टेंस कट किया, मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ओ एक्स की डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे? आई कैप से। सो आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्स एक्सिस बट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस वो जे कैप है,
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस वो k कैप है। तो ये हमारे पास है j कैप इज अ यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 unit but direction is same as that of y axis. K cap is a unit vector whose direction is 1 unit but this direction is same as that of z axis. तो ये हमारे पास है I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. So यहाँ पर लिखेंगे नोट में I cap, j cap and k cap are the unit vectors along OX, OY and OZ respectively. तो यह अहम चीज हमारे पास है जो आपने देखा। These are the unit vectors along OX, OY and OZ. तो था यूनिट वेक्टर क्या होता है, टाइप्स। सिमिलरली अगर आपके पास है बी वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन में कौन यूनिट वेक्टर है, बी कैप। सी वेक्टर की डायरेक्शन में सी कैप, सेम। तो अब हम करेंगे यहां पर को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। टू और मोर वेक्टर्स having same initial point are called co-initial vectors. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए बी वेक्टर, ये ए है, दूसरा है ए सी, तीसरा है ए डी। तो ये मेरे पास तीन वेक्टर्स है, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है ए, तो इनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। For example, the vectors like AB vector, AC vector and AD vector are co-initial vectors. तो ये co-initial vectors है, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पोजीशन वेक्टर की बात की थी तो पोजीशन वेक्टर में हमारे पास तीन पॉइंट थे, तो एक है ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो इनका इनिशियल पॉइंट सबों का यहां पर ओ है, तो यह है को इनिशियल वेक्टर्स, सबों का इनिशियल पॉइंट सेम है। सिमिलरली अगर टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो उसको बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। अगर टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो यह है मेरे पास वेक्टर्स, तीन वेक्टर, तो यह है इनकी डायरेक्शन ए बी सी, यह है ओ, AO, BO, CO, ये तीन वेक्टर्स मेरे पास है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इनको बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स का दो या दो से ज्यादा, एक तो नहीं है तो कम से कम दो होने चाहिए, तभी तो बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। तो ये दो या दो से ज्यादा होने चाहिए तभी तो पॉसिबल है। तो ये अहम चीज है जो हमने डिफाइन यहां पर किया है, को इनिशियल वेक्टर्स है, को टर्मिनस वेक्टर्स है। अब करेंगे और एक, that is collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors क्या होते हैं, तो अगर हमारे पास वेक्टर है दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेक्टर्स और said to be collinear if they are parallel to the same line. If they are parallel to the same line, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब ये एक ही लाइन को पैरेलल होंगे, irrespective of their magnitudes एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो मुझे नहीं पता इनका मैग्नीट्यूड कितना है या डायरेक्शन कितनी है, चलो इसका काम लेंगे। ये है इसकी डायरेक्शन, ये है इसकी डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट में है डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों एक ही लाइन को, यहाँ पर एक लाइन है एल पैरेलल है, ये दोनों इसको पैरेलल है, तब बोलेंगे इसको, इन दो को ये आपस में कोलिनियर है। तो इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, या इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है।
डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट भी हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही लाइन को पैरेलल होंगे तब ये आपस में पैरेलल है। जब दो लाइन, क्योंकि वेक्टर जो होता है डायरेक्ट लाइन ही होती है, जब ये दो वेक्टर्स एक ही लाइन को पैरेलल होंगे तब ये आपस में भी पैरेलल है। तो इसका मतलब इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। जब ये दो वेक्टर्स आपस में भी पैरेलल है तब इनको सीधे बोल सकते हैं हम ये कोलिनियर वेक्टर्स भी हमारे पास है। लेकिन कभी तो ऐसे हो सकते हैं, कभी वेक्टर्स ये है एक वेक्टर, ये और ये है इसका दूसरा वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट सेम है। हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये दोनों एक ही को पैरेलल आएंगे, ये दोनों एक ही को पैरेलल आएंगे, तो एक इनका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर सेम है, एंगल है 180 डिग्री इनके दरमियान। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही लाइन को पैरेलल, तो यहाँ भी इन वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। सो अगर दो वेक्टर आपके पास पैरेलल है तो ये जरूरी कोलिनियर है, वो जरूरी कोलिनियर आपके पास है। तो यहाँ देख सकते हो ये वेक्टर्स भी आपस, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स आपस में है। तो इर्रेस्पेक्टिव, ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। देख लीजिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, तो ये चीज भी हो सकता है। तो कोई वेक्टर ऐसा होगा फिर डायरेक्शन सेम होगी, तो ऐसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इक्वल होगा। तो अगर इक्वल भी होंगे, इक्वल यहाँ पर डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड भी बराबर, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है। सिंपली वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम और एक चीज करेंगे, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। लाइक वेक्टर्स, सिंपली टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक, और इनको लाइक तभी हम बोलेंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा, डायरेक्शन सेम है, तब उनको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। अदरवाइज उनको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स having same direction are known as like vectors, तो उनको बोलेंगे like vectors। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेक्टर ये और दूसरा है ये, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो पहले वाले में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए irrespective of their magnitudes, irrespective of their magnitudes, तो उनको बोलेंगे like vectors। मैंने बोला था along x axis, along y axis है, x axis कौन है, i कैप। तो अगर कोई होगा 2i, दूसरा होगा 3i, डायरेक्शन सेम है दोनों की along x axis, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये है like vectors। अदरवाइज अनलाइक, अदरवाइज अनलाइक। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तब तो बोलेंगे इनको अनलाइक वेक्टर्स। और ये करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल क्या होगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। टू आर मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are known as equal vectors। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम होनी चाहिए, तब इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स, अदरवाइज अनइक्वल। दोनों में से अगर नहीं होगा कोई तो अनइक्वल है। तो अनइक्वल, अनलाइक वेक्टर्स अनइक्वल भी है। लाइक वेक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल, लाइक वेक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम है। तो ये अहम चीज है, तो उनको बोलेंगे इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। सीधे लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल है तब लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अहम चीज है। और एक चीज यहां पर करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ए ये बी है, ये ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, तो अगर मैं दूसरा वेक्टर लूंगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट लूंगा मैं, ये है बी, तो बनेगा बी ए वेक्टर।
direction is opposite but magnitude is same, then this BA vector is known as negative of the A vector. So a vector is said to be negative of a vector if its direction is reversed, magnitude remains the same. So तब क्या लिखेंगे, AB vector is equal to minus times BA vector, तो minus times है, डायरेक्शन इज अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो वो है हमारे पास नेगेटिव ऑफ है वेक्टर. सो ए बी एंड बी ए वेक्टर, सो नेगेटिव डायरेक्शन की अपोजिट है, तब लिखेंगे ए बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स बी ए वेक्टर. तो ये हमारे पास है. तो आप खुद भी कर सकते हो. एक तो अगर आप लिख सकते हो फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, तो ये चीजें आप उनको बुक से कंसल्ट करके आप खुद भी कर सकते हो. तो अहम चीज़ है तो कुछ हमारे पास अबाउट वेक्टर्स, अबाउट दिस क्या बोलते हैं इनको, जिस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारे पास है. तो आप कर सकते हो आप खुद भी कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो स्केलर एंड वेक्टर. टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल आपको बताना होगा ये क्या है, स्केलर है वेक्टर है, तो स्केलर है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो. कोइंशियल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो. अगर आपके पास है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन भी गिवन है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो ये वेक्टर है, तो ये कर सकते हो आसानी से. ये बहुत सिंपल चीज़ है आपके पास. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको आपके साथ नया टॉपिक लाएंगे. ये था कुछ वेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा आज, तो बेसिक्स पढ़े आप वेक्टर्स के बारे में. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे और कुछ ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स को हम सम करते हैं. तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, सब पैरेललोग्राफ ऑफ वेक्टर्स वो करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.